हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप तो बहुत अच्छे होते हो हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो जैसा कि हम कंप्लीट कर चुके हैं कितने चैप्टर, पी एंड डी एफ ब्लॉक तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 है। ओके, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और उप सहसंयोजन यौगिक पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक लिखे हैं, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है इस चैप्टर का। ओके, तो ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा चलेगा। ओके, तो आप बने रहिए हमारे साथ और उसी जोश के साथ हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, आई मीन देयर आर 3 टाइप ऑफ द बॉन्ड। पहला होता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड होता है, इसको सहसंयोजक बंध कहते हैं, इसको आयनिक बंध कहते हैं। अब ये जो लिखा जाएगा वो होगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। हिंदी में से बोलते हैं उप सहसंयोजक बंध। यह है उप सहसंयोजक बंध। ओके, ये है मेरे प्यारे बच्चों। और ये क्या होता है? सहसंयोजक बंध। देखो, इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं पर करेंगे, यहां भी डिस्कस नहीं करना है। इस बॉन्ड के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा क्योंकि ये चैप्टर चलने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक होता है जिसके पास ऑर्बिटल आई मीन लॉन पेयर होता है। किस क्या होता है? लॉन पेयर होता है। ठीक है, और तुम्हें पता है जिसके पास भी लॉन पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं, यानी लुईस अम्ल होते हैं, है ना, लुईस अम्ल होते हैं। और एक होते हैं, नहीं, लुईस क्या होते हैं? लुईस क्षार होते हैं। क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं। क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं। और जबकि पास जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होती हैं, क्या वैकेंट ऑर्बिटल होती हैं, वो क्या होती हैं? ये वैकेंट ऑर्बिटल्स क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? वैकेंट ऑर्बिटल्स वो क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। क्या होते हैं? लुईस एसिड। तो लुईस एसिड और लुईस बेस, ठीक है, लुईस अम्ल और लुईस क्षार मिलके क्या बनाते हैं? कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? इन दोनों के बीच एक बॉन्डिंग हो जाती है। और वो बॉन्डिंग कौन सी होती है? एक इसको मिल ये कि आप देखो, इसके पास कुछ नहीं है, इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, इसने अपना लॉन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसके पास चला गया और फिर इसके पास बॉन्डिंग कर दी। और इस बॉन्डिंग का साइन कैसा होता है? ये होता है ये। और यहां पर ये क्या कहलाता है? डोनर कहलाता है। ओके, डोनर कौन होता है? जो लॉन पेयर होते हैं जिसके पास। और ये क्या होते हैं? एक्सेप्टर होते हैं। एक्सेप्टर, ठीक है, एक्सेप्टर ये हो गया। तो साइन कैसा होता है? डोनर टू एक्सेप्टर। और ये जो बॉन्ड होता है, ये किसका साइन है? ये किसका साइन है? जल्दी से बताओ। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का साइन है। किसका? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। हिंदी में कहें तो उप सहसंयोजन बंध है। क्या है? उप सहसंयोजन बंध का साइन है। यह है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन यानी उप सहसंयोजक बंध क्या होता है। वो क्या होता है? उसमें एक लुईस अम्ल, जैसे कि हमको सिखाया जाता है ना, अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, ये हमें पता होता है। लेकिन लुईस अम्ल, लुईस एसिड एंड लुईस बेस मिलके क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और उसी जिसमें भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो उसी की आज चर्चा करने वाले हैं हम। अब यहां सुनो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो लुईस बेस होते हैं ये कैसा काम करते हैं? लिगैंड का। कैसा? लिगैंड। इनको क्या कहते हैं? लिगैंड। तो लिगैंड किसे कहेंगे? जिनके पास लॉन पेयर्स होंगे। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ये सेंट्रल मेटल एटम, और दूसरा हम उनको आयन भी कह सकते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ओके, कीप इन माइंड बोथ, क्योंकि लिगैंड किसे कहेंगे? जो लुईस क्या होता है? बेस होता है, जिनके पास लॉन पेयर्स होते हैं। और वो नेगेटिव भी हो सकता है, ओके, और न्यूट्रल भी हो सकता है, बट पॉजिटिव तो कभी नहीं होगा। ठीक है, और जबकि यहाँ सेंट्रल मेटल एटम से क्या होते हैं? ये तो हमेशा क्या होंगे? सेंट्रल मेटल एटम यानी पॉजिटिव ही होंगे। और ये बहुत अच्छे कौन से होते हैं ये मेटल? डी ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक, ओके, डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत अच्छे क्या होते हैं?
लुईस एसिड होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होती हैं, बहुत सारी वैकेंट ऑर्बिटल होती है, यानी खाली कक्षक होती हैं। क्या होती हैं? खाली कक्षक होती हैं। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं यहां पर लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु, क्या केंद्रीय धातु परमाणु रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इसे नोट कर लो, ये रहा हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ओके, अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात आई तो हमें समझ में आएगी। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। सबसे पहले डिस्कवर किसने किया और किसने इस पे काम किया, तो वो थे हमारे, कौन थे बताओ, वर्नर थे, अल्फ्रेड वर्नर। कौन था? अल्फ्रेड वर्नर। जल्दी से चिल्ला के बताओ कौन है? अल्फ्रेड वर्नर। चिल्लाए कि नहीं चिल्लाए? चिल्लाना आता है? मैं इलू इलू चिल्लाऊंगी कुर्ता फाड़ के। क्या चिल्लाना है तुमको? इलू इलू चिल्लाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनता है, ये हो गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब है दूसरा जो टॉपिक हमारा है, वो टॉपिक है वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी, ठीक है। अब वर्नर ने थ्योरी किस पे दी, बोलो? वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। चलो हिंदी में भी लिख देते हैं। ये वर्नर तो समझ में आ रहा होगा, देखो यहां पर हो गया वर्नर, ठीक है, ये वर्नर है, वर्नर की थ्योरी है। ओके, वर्नर सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत, ये सिद्धांत हो गया वर्नर का, ठीक है। वर्नर सिद्धांत और किसके लिए? उप सहसंयोजन यौगिक के लिए। किसके लिए? उप सहसंयोजन या संयोजक यौगिक के लिए। यौगिक, तो कीप इन माइंड माय छोटे छोटे बच्चे, ये है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस पे थोड़ा सा बात करें तो सबसे पहले बता देता हूं, उप सहसंयोजन यौगिक की खोज किसने की थी? वर्नर ने की थी, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने ही बात करी है, ठीक है। लेकिन इन्होंने किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को दो चीजों में डिवाइड किया, ठीक है। इन्होंने मैंने क्या लिखा था अभी? सेंट्रल, एक तो सेंट्रल मेटल एटम होता है, ओके, सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है ये, और दूसरा क्या होता है? लिगेंड होता है, जो इसके साथ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करते हैं, ठीक है। जो लिगेंड क्या करते हैं? लिगेंड हमेशा जिनके पास लॉन पेयर होता है वही लिगेंड के बतौर काम करते हैं। जिनके पास खाली ऑर्बिटल होती है वो कैसे काम करते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु की तरह, वो केंद्र पे रहेंगे, यहां से लिगेंड आएगा और लिगेंड उनको इलेक्ट्रॉन देगा और इनके साथ एक बॉन्ड बना देगा, ऐसे, ठीक है। अब वर्नर के अकॉर्डिंग क्या था कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम है, दो तरीके की वैलेंसी शो करता है। कैसी वैलेंसी? दो तरीके की वैलेंसी। पहली वैलेंसी को उन्होंने नाम दिया प्राइमरी वैलेंसी। क्या नाम दिया? प्राइमरी वैलेंसी, ओके। और जबकि दूसरी वाली को क्या दिया? सेकेंडरी वैलेंसी नाम दिया, ये सेकेंडरी। और हिंदी में भी लिख देते हैं, ये है प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता बताया, ठीक है। और जबकि दूसरे वाले को क्या बोल दिया? द्वितीयक संयोजकता, ये बताया। किसने बताया? ये वर्नर ने बताया, ठीक है। अब ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने एक 4 पॉइंट दिए इसके, जो आपको लिखने होते हैं एग्जाम में, और यहां से जेईई मेंस नीट बहुत सारे क्वेश्चन करता है, वो क्वेश्चन जो करता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हें समझ में आ गया कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, यानी जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, जो लुईस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं, उनकी वैलेंसी दो तरीके की होती है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ओके। ये हो गया। अब इसे इरेज कर देते हैं सर, इसको भी जल्दी से नोट कर लो पटाख से। देखो ऐसे बैठ के काम नहीं चलेगा, देखो बैठ के नहीं चलता काम। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचनम, क्या? कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचनम, कर्म करते रहो, ठीक है।
जल्दी से कॉपी पेन उठाओ और इसको नोट करो। अब सुनो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट पे डिस्कस किया। तो पहला पॉइंट क्या है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी। पहला पॉइंट देखना, प्राथमिक संयोजकता, वो क्या होती है, आयनाइजेबल। ओके, आयनाइजेबल। आयनाइजेबल मतलब अगर उनको पानी में डालोगे, ठीक है, प्राइमरी, अगर हमने उप सहसंयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में डुबो दिया तो प्राइमरी वैलेंसी उसमें से टूट के आयन में डिसोसिएट हो जाएगी, जबकि सेकेंडरी नहीं होगी। प्राइमरी आयनाइजेबल होती है, वो अपने आयंस में क्या हो जाती है, टूट जाती है, अगर उसको पानी में क्या करोगे, डिप करोगे। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? आ गया रे, आ गया। ठीक है, प्राइमरी। और जबकि सेकेंडरी वैलेंसी ऐसा नहीं होता है। देखो अब दूसरा पॉइंट क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी, नॉन आयनाइजेबल। नॉन, पानी में जाके टूटती नहीं है, कीप इन माइंड। और सेकेंडरी वैलेंसी ही क्या डिसाइड करती है पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करती है। जल्दी से इसको भी लिखो, कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करती है। क्या करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करती है। कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट में क्या बोल देंगे, CN। ओके, और ये भी डिसाइड करती है कि कितने लिगेंड, यही लिगेंड होते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी ही क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। ये देखो, इसको जल्दी से लिख दो। सेकेंडरी वैलेंसी पहले तो नॉन आयनाइजेबल होती है, पानी में जाएगी, कभी ब्रेक नहीं होगी, चिपके रहेगी केंद्रीय परमाणु। और जबकि दूसरा वही उसकी क्या होती है, CN नंबर भी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पे। अब देखो थर्ड वाला देखना। हाँ, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला ये है कि जो इसका CN नंबर है, क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, या क्या कह सकते हैं हम, लिगेंड। ओके, टोटल लिगेंड। यही पता है क्या डिसाइड करते हैं, यही उसकी ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं, क्या करते हैं, उसकी ज्योमेट्री डिसाइड कौन करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर या नंबर ऑफ लिगेंड। ओके, यानी सेकेंडरी वैलेंसी ही डिसाइड करती है उसकी ज्योमेट्री। कौन डिसाइड करती है, सेकेंडरी वैलेंसी। कीप इन माइंड, सेकेंडरी वैलेंसी, ये है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, जैसे मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख के दिखाता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी सुनो, ये क्या दिख रहा है तुमको, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजन यौगिक लिखा मैंने। ठीक है, इसमें ये जो दिख रहा है, ये जो बिग ब्रैकेट के बीच में है ना, बिग ब्रैकेट के बीच में ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। ये क्या है, जहां पर लिगेंड। ओके, लिगेंड। ओके, और ये क्या है यहाँ पर, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल, इसका मेटल आयन, या आयन कह सकते हैं या एटम कह सकते हैं। केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन। और ये क्या है, लिगेंड। ध्यान देना है, ध्यान, कितने लिगेंड है यहाँ पर, 6 है ना। तो यहाँ पर की जो कोऑर्डिनेशन उप सहसंयोजन संख्या होती है, CN नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। ये देखो, और यही क्या होती है पता है, सेकेंडरी वैलेंसी। क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी। क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी। ये कभी आयनाइजेबल नहीं होती है। क्या, ये नहीं। अब अगर तुमने इसको पानी में डाल दिया ना, तो ध्यान से देखना क्या होगा। अगर इसको पानी में तुमने डाला कभी तो पहले हम इसको इरेज करते हैं, इसे भी इरेज कर देते हैं। अब जो प्राइमरी वेल, देखो इसको जैसे तुमने पानी में डाला, ठीक है, पानी में डाल दिया, पानी में डाला, पानी में डाला, पानी कहाँ गया, H2O। क्या H2O पानी है सर? हाँ, हमको पता है, 4H प्लस में निकला। ओके, और प्लस क्या हुआ, FeCN6, और यहाँ पर क्या हुआ, 4 क्या आ गया, नेगेटिव, 1 2 3 4, 4 नेगेटिव आ गए। ठीक है, अब देखो जैसे हमने पानी में डाला, ये कभी बिग ब्रैकेट वाली जो अंदर, बिग ब्रैकेट के अंदर था, वो क्या पानी में डिसोसिएट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जो बिग ब्रैकेट के बाहर होता है, वो पानी में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है अपने आयंस में। तो यहां पर देखो क्या हुआ, जो ये है पोटेशियम है, कितने पोटेशियम है यहां पर, 4। ये क्या हो जाएगी इस वक्त, प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता। क्या होगी, प्राथमिक संयोजकता का होगी भैया, प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी वैलेंसी। हिंदी में क्या बोलेंगे भैया इसको बोलेंगे प्राथमिक संयोजकता।
तो प्राथमिक संयोजकता पानी पे जाने पर क्या होती है, अपने आयंस में क्या हो जाती है बबुआ, डिसोसिएट हो जाती है। और जबकि सेकेंडरी वैलेंसी पानी में जाने पर डिसोसिएट नहीं होती है। और वन मोर थिंग, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। उप सहसंयोजन संख्या भी किस पर निर्भर करती है, द्वितीयक संयोजकता पर निर्भर करती है। और द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, जितने उसमें लिगेंड होते हैं। कितने लिगेंड हैं भैया इसमें, 6 है। तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो गई, अरे 6 हो गई। तो ये सब कुछ था, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, कि ये अगर पानी में जाएगा तो कितने आयन देगा, एक ये आयन हो गया और 4 इसके आयन हो गए, टोटल कितने आयन हो गए, 5 आयन हो गए। कीप इन माइंड, ओके, ये 5 आयंस। इसको जो ध्यान रखेगा उसका बेड़ा पार होगा, ओके। अब लिसन, फोर्थ में क्या है, थर्ड में क्या था, जितने लिगेंड होंगे वही उसकी ज्योमेट्री को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब सपोज क्या हो जाए, देखना, चलो पहले इसको इरेज कर देते हैं, ये जल्दी से नोट कर लेना भाई, ठीक है। अगर बुक है तो हाईलाइट कर लेना, ठीक है। इसको पहले इरेज कर देते हैं। फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशा हो के जुदा। फोर्थ देखना, अब है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर का है भैया, ये कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां का लिख देते हैं भैया ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री को हिंदी में लिखना पड़ेगा, कहाँ लिख देते हैं, फिर बोलेगा कि हमको लिखा ही नहीं, ज्यामिति है, लिखवा ही देते हैं ज्यामिति। इसको क्या पढ़ेंगे, अरे भैया सहसंयोजन संख्या, सहसंयोजन या सहसंयोजक संख्या, जल्दी से। अब फिर मत बोलना मुझे हिंदी में नहीं बताया, फिर फोन करके बोलोगे सही हिंदी में तो बताते नहीं आप, हैं। देखो, अगर उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या किस पे निर्भर करती है, जितने क्या होते हैं लिगेंड, लिगेंड कितने, लिगेंड जितने भी लिगेंड होंगे उतना क्या कहलाता है, CN नंबर, ठीक है। ये लिगेंड, अगर लिगेंड 4 है, क्या है, लिगेंड 4 है, ठीक है। और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp3, क्या आ रहा है, sp3। तो जो ज्योमेट्री होगी क्या होगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का होगी बबुआ, टेट्राहेड्रल। हिंदी में क्या कहते हैं टेट्राहेड्रल को, चतुष्फलकी। क्या कहते हैं भैया, चतुष्फलकी। जल्दी से नोट कर ले बा, ओके। अब देखो, अगर 4 ही है और हाइब्रिडाइजेशन आ गया DsP2, सर अब होगा स्क्वायर प्लेनर। का होगा, स्क्वायर प्लेनर, ये हो गया स्क्वायर। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, वर्ग समतली। क्या कहते हैं, वर्ग समतली। अरे बबुआ समझ में आया कि नहीं आया, ससुर हम बताए दे रहे हैं या समझ में। देखो मूंगफली खाते हुआ ना देखो, इधर भी काम भी कर, मूंगफली खानी तो ठीक है बट काम भी, लिखते भी रहो इसे, ठीक है। यस, अब 6 पे बात आ गई, क्या माना कि 6 है, ओके। 6 हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता ही है, ओके। 6 में तो एक ही रहता है, ओके, उसकी जरूरत नहीं है। तो 6 में हमेशा क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। मेरे प्यारे बच्चों चिल्ला के बोल दो, मैं चिल्ला के बोलूंगी, अष्टफलकीय। क्या, अष्टफलकी, ये हो गया। जल्दी से इसे भी नोट कर लो। 6 अगर CN नंबर होगा, यानी लिगेंड की संख्या अगर 6 होगी ना, तो उसका जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी होगी। तो चौथा क्या बोलता है, तीसरा क्या बोलता था कि जो उसमें कोऑर्डिनेट उप सहसंयोजन संख्या है ना, वही डिसाइड करती है उसकी ज्योमेट्री को, जैसा कि ज्योमेट्री को डिसाइड कर भी रही है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन भी निकाला जाता है, वो मैं अभी बताऊंगा 1 by 1 कैसे निकाला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोशिश करना, ओके। अभ्यास, देखो आपके पास एक चीज होती है, अगर कोई चीज नहीं आता है ना तो अभ्यास करना मत भूलना, ठीक है। अभ्यास जिसके पास पॉकेट में है ना, जेब में, वो कभी किसी चीज को सीखने से इनकार नहीं कर सकता और ना अछूता रह सकता है इस दुनिया में, ठीक है। तो अभ्यास तुम्हारे पास है, यू नो, प्रैक्टिस, साधना। क्या, साधना। जिसके पास साधना का कमाल है ना, उसके पास सब कुछ है, ओके। और तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम कुछ भी कर सकते हो, ओके।
बस खून होना चाहिए क्या, उबलता हुआ। तो अब मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, जहां जेईई मेंस क्वेश्चन करता है ना, उस कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं। इसको पहले इरेज करेंगे उससे पहले। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको इरेज करना शुरू कर देते हैं। तेरा सराफा कैसा है हमदम, ऐसे चमके धूप में सबनम, जब से हम हैं तुमसे मिले सनम, हम रहे नहीं हम, पिया पिया क्या किया रे सनम, पिया पिया क्या किया रे सनम, तेरी यादें मुझको पागल बनाए। चल बेबी इधर को आ जाओ, मेरे बेबी मेरे बेब सब इधर को आ जाओ। अब क्या बता रहे थे हम तुमको, ये बता रहे थे कि ये जो प्राथमिक संयोजकता है और द्वितीयक संयोजकता है कैसे पता करेंगे, वर्णन ने कैसे पता किया था उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, पहले एक कंपाउंड। मेरे प्यारे बच्चों मैंने ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया है, यानी उपसंयोजन यौगिक ये लिखा है। वर्णन सबसे पहले उपसंयोजन यौगिक को ऐसे लिखा करते थे, देखो ऐसे। जो आज के ज़माने में कैसे लिखा जाता है, जो अभी के लेटेस्ट उसमें कैसे लिखा जाता है, ये CO और NH3 को कैसे लिखते हैं हम, ये 6 कर देते हैं और यहाँ Cl3 कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है अभी, और पहले कैसे लिखा जाता था, ऐसे लिखा जाता था। अब वर्णन ने कैसे पता किया कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी। अब देखने पे तो यहाँ पर प्राइमरी, तो उसने क्या किया, इसमें क्या मिला दिया, सिल्वर नाइट्रेट। क्या मिलाया, AgNO3। ओके, AgNO3 मिलाने पर पता है क्या हुआ, 3 मोल निकल के आए। किसके 3 मोल मिले हमको, AgCl के। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो यहां से क्या पता चला पता है, जैसे कि हमने 3 मोल AgCl के निकले, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो Cl है ये 3 यहां से निकला और यहां से निकला, इसका मतलब है कि ये आयनाइजेबल था, तभी तो यहां से निकल पाया। अगर वो आयनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी कौन होती है, जो आयनाइजेबल होती है वहां से निकल पाती है, सेकेंडरी वैलेंसी कभी भी वहां से निकल नहीं पाती है। तो यहां से ये पता चला इसका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर है वो ये है। और यहां पर क्या है, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी, यहां से पता चला प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी इस कंपाउंड की, 3 होगी। ये पैसे पता चला। अब दूसरे वाले में की बात करते हैं। दूसरे वाले में जब हमने एक्सपेरिमेंटली डाला AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या मिला पता है, सिर्फ 2 मोल मिले AgCl के। कितने मोल मिले, 2 मोल। अब 2 मोल AgCl क्या पता चला पता है, 2 ही Cl निकल रहे हैं यहां से। कितने निकल रहे हैं, 2 Cl। तो यहां से ये पता चला कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, प्राइमरी वैलेंसी होगी सिर्फ 2। क्या होगी, सिर्फ 2। चिल्ला के बोलो जल्दी से, कितनी होगी, 2। कैसे, क्योंकि 2 मोल निकले। ठीक है, अब इसमें हमने डाला, ठीक है, AgNO3। क्या डाला इसमें, AgNO3। तो AgNO3 डालने पर क्या हुआ देखना, 1 मोल मिला हमको AgCl का। कितना मोल मिला, 1 मोल AgCl मिलने से पता चल गया भैया प्राइमरी वैलेंसी कितनी है इसकी। देखो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, वो है सिर्फ 1। ठीक है, इसमें भी हमने डाला AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट डाला। ठीक है, और यहां भी हमको कितना मिला, 1 मोल AgCl मिला। और यहां से भी हमें पता चल गया कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, वो है 1 है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे पता चला। अब जैसे कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी 1 है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है देखना ध्यान से, CO, ओके, NH3, ओके, 4। एक ही Cl निकलेगा तो 2 Cl इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, और 1 Cl को बाहर लिखेंगे हम। ये देखो, और ये जो बाहर होती है वो होती है प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता, और जो अंदर होते हैं वो होते हैं द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता पानी में डाल के कभी भी आयनाइजेबल नहीं होते, कीप इन माइंड। तो यहां से जेईई मेंस क्वेश्चन करता है, यहां से नीट क्वेश्चन करता है वर्नर थ्योरी में। तो वर्नर थ्योरी का ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड। ये एनसीईआरटी में भी लिखा गया है, इसको बिल्कुल मत भूलना है आपको। ठीक है, अगर आप भूल गए ना, ये आपको भुला देगा और 4 नंबर आपके उड़ जाएंगे, और नहीं चाहते ना उड़ना। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया, हो नहीं सकता,
और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कि तुम किसी और की हो जाओ, है। यस सर, ऐसी बातें मत करो, हमको अपनी उनकी याद आ जाती है, अरे सैया की है। चलो इधर आ जाओ, सैया और भैया को छोड़ के वर्नर थ्योरी का ये स्पेशल कॉन्सेप्ट है जो पेपर में आता है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा AgCl कितना बन रहा है, वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर भी प्राइमरी वैलेंसी मैं लिख देता हूँ, जैसा मैंने लिखा नहीं तो ऊपर लिखा था प्राइमरी वैलेंसी। सो टेल मी इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, इसकी होगी 3 होगी, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT और तुम्हारी रेफरेंसेस बुक में भी लिखा है, इसको नोट डाउन करो। तो वर्नर की थ्योरी चिल्ला चिल्ला के बोलती है किसके बारे में, उप सहसंयोजन या उप सहसंयोजक यौगिक के बारे में, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हमारे महान विभूति हमारे सर वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर ने किया था। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम MCQs लेके आएंगे कुछ, तो उससे भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक में, जो है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। जो बोल्ड वाले इसको ध्यान से देखें, ओके, बोल्ड में ये जरूर आता है, JEE मेंस भी करता है, बट JEE मेंस वालों के लिए तो ये हलवा है, हलवा। ओके यस, तो इसे लीज कर देते हैं पहले। ओ जिस गली में तेरा घर न हो वालमा, उस गली में हमें पाँव रखना नहीं, जो गली तेरे द्वारे पे जाती न हो, जो गली तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस गली पे हमें पाँव रखना नहीं। तो थर्ड टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों, थर्ड टॉपिक है कि हम डबल सॉल्ट और किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यानी उप सहसंयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दो है, ठीक है। इनको एक और नाम देते हैं, संकुल भी कहते हैं इनको, क्या संकुल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संकुल भी बोलते हैं, या उप सहसंयोजन यौगिक भी बोलते हैं। डबल सॉल्ट क्या हुआ, डबल मतलब द्वि लवण, 2 सॉल्ट इसके अंदर बच्चों। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे डिफरेंस होते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कुछ डबल सॉल्ट लिखे, जैसे कार्नलाइट, ओके, कार्नलाइट, दूसरा मोर सॉल्ट, और तीसरा क्या लिखा है, पोटास एलम, यानी फिट करी, अब नहीं फिट करी। अब होता क्या है ना, अगर इनको हम पानी में डालेंगे, ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये टोटली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, पानी में जाके क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट मतलब डिसोसिएट हो जाते हैं, ओके, इन वाटर H2O में, मतलब अपने आयंस में विभक्त हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पानी में डाले टूट गए सब आयंस में, अपने आयन अलग अलग कर दिए, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव, सब आयंस में टूट गए। तो ये होते हैं जो आयन में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयन में विभाजित नहीं होता है, कीप इन माइंड। कैसे, अब आप सोचोगे सर ये तो टूटता है ना बाहर, ये तो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं आता है, कीप इन माइंड। कॉम्प्लेक्स यानी संकुल कौन होता है, सिर्फ इसके अंदर वाला। उप सहसंयोजन यौगिक कौन होता है, ये सिर्फ इसके अंदर वाला। ये बाहर से क्या करता है, इसको बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसको पानी में डाला तुमने, क्या डाला, पानी में, ठीक है, पानी में डाल दिया तुमने इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 4H+ निकाल देगा, ओके। और ये जो एंटिटी है, ये Fe, ये शख्स, ये नहीं टूटता है कभी, और इस पे क्या चार्ज होगा, 4 नेगेटिव का, ठीक है। ये है हमारा उप सहसंयोजक यौगिक, क्या है ये, उप सहसंयोजक यौगिक, जिसको इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया ना, तो जल्दी से लाइक कर दो। बट कीप इन माइंड ये डिसोशिएट नहीं होता है, ये मत समझना कि ये तो डिसोशिएट हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी डिसोशिएट हो सकते हैं पानी में जाके। कीप इन माइंड इट्स नॉट ट्रू, ओके।
डबल सॉल्ट पानी में जाके सारे आयंस में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। जैसे कि इसको पानी में डालो तो देखो जैसे पानी में जाएगा तो ये K+ हो जाएगा, ठीक है, Cl नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, Mg क्या हो जाएगा, Mg+ हो जाएगा डबल प्लस, फिर Cl, 2 Cl निकल जाएंगे और पानी तो ये खुद ही हो गया। ये सब आयंस में देखो डिसोसिएट हो गए। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है, द्वितीयक संयोजकता, ये कभी टूटती नहीं है, कीप इन माइंड, ओके। और इसी को क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। सो हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज द 6 एंड दिस इज अ सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु, जिस पर ये बॉन्ड बनाते हैं। इसके पास ऑर्बिटल क्या होती है, खाली होती है। देखो ध्यान से सुनो, इसके पास लॉन पेयर होता है और इसके पास क्या होती है, ऑर्बिटल खाली होती है। तो इन दोनों का ये यहाँ पर कैसे काम करता है, डोनेटर, ओके, डोनर होगा और ये क्या होगा, एक्सेप्टर। ये डोनर और ये एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये क्या करेगा, उनको अपने पास रख लेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए नहीं होते हैं, कीप इन माइंड। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्नर थ्योरी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, द्वितीयक यानी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, ओके, और कैसे वर्नर ने ये पता किया कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी और द्वितीयक यानी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, कैसे, उसमें क्या डाल के, किसी भी उप सहसंयोजन यौगिक में क्या डाला, सिल्वर नाइट्रेट, कीप इन माइंड, क्या डाला था, सिल्वर नाइट्रेट। इसको ध्यान देना है, किसको डाला था, सिल्वर नाइट्रेट। ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया उसका वर्नर थ्योरी से कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ओके। और कीप प्रैक्टिस, ओके, मोर एंड मोर। तो सिल्वर नाइट्रेट डाल के उन्होंने ये पता किया कि कौन सी प्राथमिक संयोजकता होगी और कौन सी द्वितीयक संयोजकता होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आज का स्टार्टअप था किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजन यौगिक या संकुल की बातें करें तो जो लुईस अम्ल और लुईस क्षार के जरिए बनाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर नहीं बताया, मोहित जरा डंडा लाना, समझ में आ गया हम क्या करना चाहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक तो जरूर कर देना। देखो और लाइक नहीं करो बिल्कुल नहीं। और 5 अपने स्टूडेंट्स, 5 अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। कितने? सिर्फ 5। हाउ मैनी? सिर्फ 5। हम तुम्हारा सिर्फ 5 चाहिए, हमको तुम्हारा 5 चाहिए, ठीक है। बसंती ये 5 मुझको दे दे, तो शेयर 5 में कर देना। और अगर कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू इन आवर चैनल सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ओके, एंड प्रेस द बेल आइकन, काला काला वाला घंटा है ना, उसको दबा देना। भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे, ओके। यस, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अब हम आपको लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों पे ही होगा। तो उसमें आगे बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में क्या क्या होता है, वीवीटी, सीएफटी, इन सब पे बातें करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका पीके सर, प्यारा सा पीके सर, ओके, इजाज़त लेता हूँ आपसे। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, वही जोश के साथ, ओके, वही उबलता हुआ खून है मेरा जो आपको मिलने के लिए तरसता है अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।